are going to learn more DDL commands. कल मैंने आपको बताया था कि ऑल्टर के जब भी हमें कोई भी चेंजेस करने, if you want to do any changes in the structure of the table, means we want to add a column, delete a column, rename a column, change its size, data type. So any changes if you want to do in the structure of the table and database, we use the DDL commands. So today we are going to learn one more command, that is modify. Modify में हमने कल सीखा था how we can change the size of a column, how we can change its data type, and with the help of change keyword we have learned how we can change the name of a column. तो एक modify से हम एक command आज और learn करेंगे. Sometimes we want to change the order of a column. कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेबल बना लेते हैं तो फिर हमें लगता है कि that particular field should be in the first position. तो first let me show you the table कि हमारा टेबल जो है वो कैसा है. See, this is a table, it has so many columns and आप देख सकते हो इसमें जो लोकेशन है, एम्प्लॉय नंबर, you can see its position. अब इसमें जो लोकेशन है वो सबसे पहले है, बट मुझे लगता है यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, डैट शुड बी एम्प नंबर. अब मुझे क्या करना है, एम्प नंबर की पोजीशन को चेंज करना है. तो उसके लिए मैं फिर से ऑल्टर कमांड यूज़ करूँगी. तो फर्स्ट यू विल राइट ऑल्टर. पहले हम टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बिकॉज इससे हमें ये पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय नंबर का टाइप क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी कॉलम को डिफाइन करते हैं तो वी शुड ऑल्सो नो इट्स डाटा टाइप एंड साइज. तो वो इंटीजर है, ओके. और ये प्राइमरी की भी है. तो ऑल्टर, फिर लिखेंगे टेबल कीवर्ड. व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल, डैट इज़ एम्प्लॉय. मॉडिफाई, क्योंकि हमें चेंजेस करने हैं. चेंज मैंने आपको बताया था हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें कॉलम का नाम चेंज करना होता है, नेम चेंज करना होता है, बट मॉडिफाई हेल्प अस टू चेंज अदर थिंग्स. अब मॉडिफाई के बाद मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग एम्प नंबर ऑन द फर्स्ट पोजीशन. जो यहाँ पे एम्प नंबर कॉलम है इसको मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लाना है. तो जिस भी कॉलम को आप फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहते हो वहाँ पे आप लिखो एम्प नंबर. इसका डाटा टाइप यू शुड नो, इट्स मैंडेटरी टू पुट इट्स डाटा टाइप. अगर आप डाटा टाइप नहीं लिखोगे तो वो रॉन्ग सिंटेक्स होगा. तो जो भी आपने उसका डाटा टाइप डिफाइन किया हुआ है वो भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. अब इंटीजर में यू नो आई हैव नॉट डिफाइंड एनी साइज, तो बाय डिफॉल्ट उसने जो भी साइज दिया होगा, बट हाँ वेयर कैर या कैर होता है तो यू हैव टू डिफाइन इट. उसके बाद मैं एक कीवर्ड यूज़ करूँगी, डैट इज़ फर्स्ट. ओके, तो अब ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया है. अब आपको ऑर्डर देखना है टेबल का. You can see amp number, it displays on the first position. तो इस तरह से we can change the order of the field names, columns. तो आज हमने एक और अब हम सीखेंगे ड्रॉप, जो ऑल्टर का लास्ट कमांड है. ड्रॉप मीन्स होता है किसी भी कॉलम को, किसी भी कॉन्स्टेंट को या किसी भी टेबल को या डाटाबेस को जब हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कमांड्स हम सीखेंगे, वो भी ऑल्टर के अंदर ही आता है. अब सपोज़ इसमें मैं आपको पहले एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. अब जैसे इसमें प्राइमरी की मैंने किसको बनाया हुआ है, एम्प नंबर को. यहाँ पे देखो की में प्राइमरी दिखा रहा है. अब मुझे इस प्राइमरी की को हटाना है. उसके लिए मैं क्या लिखूँगी, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज़ एम्प्लॉय, ड्रॉप. अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड आज हम सीखेंगे, डैट इज़ ड्रॉप. ड्रॉप मीन्स होता है किसी भी कॉन्स्टेंट या किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को डिलीट करने के लिए. तो अब हमें ड्रॉप करना है क्योंकि हमें डिलीट करना है, तो मुझे प्राइमरी की को डिलीट करना है. तो जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट कॉन्स्टेंट. आपको सिर्फ उस कॉन्स्टेंट का, अगर आपने कोई कॉन्स्टेंट डिलीट करना है, यू जस्ट पुट द नेम. अब वो प्राइमरी की किस पे लगी है, यू नीड नॉट टू वरी. वो अपने आप, चाहे एक पे प्राइमरी की हो चाहे नंबर ऑफ फील्ड्स पे प्राइमरी कीज हो, वो अपने आप उसको हटा देगा. तो आपको सिर्फ जो भी कांस्टेंट है जस्ट पुट द नेम ऑफ द कांस्टेंट, नथिंग एल्स. यहाँ पे आपको कोई फील्ड नेम डिफाइन नहीं करना है. तो अब ये क्या करेगा, सी दिस रो इज अफेक्टेड. अब मैं आपको टेबल का स्ट्रक्चर शो करती हूँ. ये देखिए यहाँ से प्राइमरी की हट गया. नल मीन्स नल नो, ठीक है. अगर आपको नॉट नल भी हटाना है तो वो भी हटा सकते हैं. अच्छा, वो कांस्टेंट तो मैंने इसमें लगाया ही नहीं था, सॉरी. अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम हटाना है, मैंने तो नॉट नल कांस्टेंट लगाया ही नहीं था, तो इट विल नॉट एक्चुअली इट विल नॉट डिलीट, वो मॉडिफाई से ही होगा.
मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट मी, अब मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो उसके लिए मुझे स्ट्रक्चर, ओके हम दूसरी टेबल ले लेते हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली में क्या किया है, उसको उसमें प्राइमरी की हटा दी है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ क्रिएटिंग अ ट्रबल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस 1। ठीक है, अब इसके अंदर कोई भी चांस की बात है, कोई भी रोज़ नहीं, बट हमें रोज़ का क्या करना है। अब सपोज़ मुझे इसमें से फीस कॉलम हटाना है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कॉलम को हटाना है तो उसके लिए भी ड्रॉप कीवर्ड यूज़ होगा विद ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ड्रॉप, और कॉलम का नाम लिखेंगे फीस। ठीक है, उस कॉलम का हम नाम लिख दो, सॉरी टेबल का नाम एम्प्लॉय नहीं है, फीस 1 है। ठीक है, टेबल का नाम फीस 1 है। अब हम फीस 1 कॉलम को देखेंगे, टेबल को देखेंगे, तो इसमें से एक कॉलम ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी को भी ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब आपको, अब तो ऑल्टर कमांड्स अब हो गए, अब हमें क्या करना है, मुझे किसी टेबल को ड्रॉप करना है। आई वॉन्ट टू डिलीट अ टेबल, मुझे पूरी की पूरी टेबल को डिलीट करना है। अब जैसे ये फीस वाली टेबल को मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हम ऑल्टर नहीं लिखेंगे। ऑल्टर हम तब यूज़ करते हैं जब हम टेबल के अंदर के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। अब मुझे अगर किसी टेबल को डिलीट करना है, तो इसके लिए सिंपल मुझे ड्रॉप लिखना है, फिर टेबल कीवर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ड्रॉप कीवर्ड जो होता है वो डाटाबेस को डिलीट करने के लिए भी यूज़ होता है। तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा आप क्या ड्रॉप करना चाहते हो। तो ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, फीस 1। अब ये इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर देगा। अब अगर आप इस टेबल को देखोगे, इट विल नॉट शो यू इस टेबल SIS1 फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी टेबल SIS डाटाबेस के अंदर फीस को ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस टेबल को हटा दिया है। अच्छा, एक और कमांड, अगर आपको किसी डाटाबेस को डिलीट करना है, सपोज एक TT डाटाबेस बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ड्रॉप कर दूँगी। उसके लिए हम डाटाबेस कीवर्ड यूज़ करते हैं TT, लेकिन इसके लिए मुझे इसको पहले यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉप हो गया। अब इस तरह, अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, तो यहाँ पे देखो आपको TT डाटाबेस शो नहीं कर रहा है। तो ये मेंशन करना पड़ता है, जब हम टेबल और डाटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो ड्रॉप कीवर्ड यूज़ होता है। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स और पढ़ेंगे, जैसे अब हम सपोज SIS को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब मैं देखना चाहती हूँ, इसको ओपन करूँगी डाटाबेस को। अब मैं देखना चाहती हूँ कि SIS के अंदर कितनी टेबल्स हैं, तो उसके लिए कमांड होता है शो टेबल्स, क्योंकि आपको पता है एक डाटाबेस के अंदर हम मिलियंस ऑफ टेबल्स बना सकते हैं। तो अब मैंने SIS के अंदर देखना है कितनी टेबल्स हैं। ये देखिए A1 एम्प्लॉय फीस, क्योंकि फीस 1 मैंने डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से इट हेल्प अस टू सी द टेबल्स। शो टेबल्स, पहले आप उस डाटाबेस के अंदर जाओगे, ओपन करोगे, फिर ये कमांड आप राइट करोगे। शो टेबल्स हेल्प अस टू शो ऑल द टेबल्स विच एग्जिस्ट इन द डाटाबेस। उसके बाद अब एक स्ट्रक्चर मैंने ये देखिए, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप डाटाबेस को ओपन करोगे, विद द हेल्प ऑफ यूज कमांड डिस्क्राइब लिखोगे। डिस्क्राइब इज अ कीवर्ड ऑन टेबल नेम, तो टेबल नेम एम्प्लॉय है। अब आपको देखो ये टेबल का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, फील्ड नेम्स, डाटा टाइप्स, उनका साइज, नल हैं कि नहीं, नो की इज देयर, डिफॉल्ट इज 0। so in this way it help us to show the structure of a table. so बाकी जो इसके कॉन्स्टेंट्स जैसे डिफॉल्ट है, फॉरेन की है, अभी इसके 5 कॉन्स्टेंट्स और रह गए, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। सो फॉर टुडे दिस इज इनफ। थैंक यू।